एक शैतानी डॉल जो 50 साल तक एक सीक्रेट ग्लास केस में कैद रही और अब 2025 में एक बार फिर से उसका श्राप दुनिया पर लौट आया है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत हो चुकी है और अन्नाबेल डॉल गायब है। तो क्या सच में शैतानी दुनिया की ये गुड़िया जाग चुकी है? पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल अन्नाबेल, जिसने ले ली है एक और जान, और अब वह अपने पवित्र ग्लास चैम्बर से बाहर आ चुकी है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर दहशत फैली हुई है। तो आज हम जानेंगे डैन रिवेरा केस की असली सच्चाई। क्या वाकई अन्नाबेल ने ही इस घटना को अंजाम दिया है? और आखिर कहाँ छुपी हुई है अन्नाबेल डॉल? वैसे तो अन्नाबेल डॉल को कौन नहीं जानता, लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिन्हें इसके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक सिंपल सी कपड़े की डॉल है, लेकिन इतनी खतरनाक कि जहाँ भी जाती है वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं, बल्कि एक श्रापित डॉल है। 1971 में डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन ने इस डॉल को एक ग्लास केस में बंद कर दिया था। यह रखी गई थी कनेक्टिकट के मोनरो शहर में स्थित वॉरेन्स ऑनकल्ट म्यूजियम में। इस बॉक्स को पवित्र जल, होली वाटर और गुप्त धार्मिक अनुष्ठानों के बाद सील किया गया था, और 1971 से लेकर 2020 तक लगभग 49 वर्षों तक अन्नाबेल इसी बॉक्स में कैद रही। एड और लॉरेन ने बनाई थी NISPR, न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ प्सिचिक रिसर्च, वही संस्था जो एमिटिविल हॉरर जैसे हाई प्रोफाइल भूतिया मामलों की जांच करती थी। और इन्हीं के असली मामलों से द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म सीरीज को प्रेरणा मिली थी। अब लोग सोचते थे कि डॉल सुरक्षित है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि 1983 में जब अन्नाबेल डॉल वॉरेन्स ऑनकल्ट म्यूजियम में रखी हुई थी, तब वहां एक नया गार्ड तैनात किया गया था। उस गार्ड का नाम था जोसेफ। जोसेफ को हमेशा लगता था कि यह सब डॉल वॉल महज अंधविश्वास है। वह अक्सर म्यूजियम की रात की ड्यूटी में अकेले रहते हुए मजाक करता, कभी डॉल के ग्लास केस के पास खड़े होकर हंसता, तो कभी अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डालता। एक रात करीब 2:45 म्यूजियम के अंदर अचानक CCTV कैमरे बंद हो गए। गार्ड रूम की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। जोसेफ ने इंटरकॉम पर कहा, "ये बिजली की दिक्कत होगी।" लेकिन उसी समय उसने सुना कांच पर किसी के नाखून रगड़ने जैसी चींची की आवाज़। उसने टॉर्च उठाई और हॉल में गया। ग्लास केस वहीं था, लेकिन डॉल की आंखें मानो उसकी ओर घूर रही थीं। और कुछ सेकंड बाद ही पूरी म्यूजियम की लाइट चली गई। वो भागते भागते गार्ड रूम पहुंचा। सुबह उसकी लाश वहीं मिली, आंखें पूरी तरह खुली हुई, चेहरे पर ऐसा भाव जैसे आखिरी पल में उसने कुछ भयानक देखा हो। रिपोर्ट में उसकी मौत को हार्ट अटैक लिखा गया, लेकिन आज भी म्यूजियम के पुराने कर्मचारी कहते हैं उस रात अन्नाबेल ने अपने मजाक का बदला लिया था। जब लोग म्यूजियम विजिट करने जाते थे तो उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगते थे। किसी का बदकिस्मती का सिलसिला शुरू हो जाता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, तो किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती। शुरुआत में अथॉरिटीज़ ने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ऐसे हादसे बढ़ने लगे तो आखिरकार 2019 में म्यूजियम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अन्नाबेल डॉल को उसी लॉक्ड ग्लास केस में रख दिया गया। हालांकि कुछ दुर्लभ सार्वजनिक कार्यक्रमों में अन्नाबेल को दिखाया गया, लेकिन बेहद कड़े नियमों और भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। लेकिन 2025 में सबसे बड़ी गलती हो गई। इस साल की शुरुआत में अन्नाबेल को एक बड़े एग्जीबिशन टूर पर ले जाया गया। इस टूर का नाम रखा गया डेविल्स ऑन द रन टूर। इस टूर के मास्टरमाइंड थे डैन रिवेरा। वह एक US आर्मी वेटरन थे और NISPR के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। उनका काम था पैरानॉर्मल और डेमोनिक घटनाओं का अध्ययन करना और उन्हें डॉक्यूमेंट करना। इस टूर में अन्नाबेल अपने ग्लास बॉक्स में ही थी, किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जहां भी यह डॉल जाती, लोग उसे देखने के लिए टूट पड़ते।
हजारों लोग लाइन में लगते मानो यह कोई फिल्म स्टार हो। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दिन अचानक डैन अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए और इसी के साथ एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। अन्नाबेल अपने ग्लास केस से गायब हो गई है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, पोस्ट्स वायरल होने लगी। एनाबेल इज मिसिंग, शी एस्केप्ड, द कर्स इज अनलीश्ड अगेन आफ्टर 50 years। लोग कहने लगे कि डॉल डैन के कमरे में ही थी और उसी ने डैन की जान ली। लेकिन जांच में कुछ और ही सामने आया। NISPR के शीर्ष डेमोनोलॉजिस्ट्स ने पुष्टि की कि डॉल गायब नहीं हुई थी। पुलिस रिपोर्ट्स में भी साफ लिखा गया कि डैन की तबीयत पहले से ही खराब थी और जिस समय उनकी मौत हुई उस वक्त अन्नाबेल डॉल पार्किंग लॉट में खड़ी एक कार के अंदर अपने बॉक्स में बंद थी। तो फिर सवाल उठता है, क्या डैन की मौत के पीछे वास्तव में अन्नाबेल का हाथ था या यह सब सिर्फ एक संयोग था? इतिहास में पहले भी अन्नाबेल के साथ कई डरावनी घटनाएं जुड़ी रही हैं। एक कैथोलिक पादरी ने एक बार डॉल का मजाक उड़ाया था, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटे उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए। हालांकि वे बच गए, मगर बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें कार के अंदर किसी नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी महसूस हुई थी। तो क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या सचमुच अन्नाबेल का श्राप? यह आज भी एक रहस्य है। अब डैन रिवेरा केस में भी वही हो रहा है। लोग बिना रिपोर्ट्स का इंतजार किए तुरंत वीडियो बना रहे हैं। कहानियों को और ज्यादा डरावना बनाया जा रहा है क्योंकि सच कम बिकता है और डर ज्यादा। सही बात यह है कि अब तक अन्नाबेल मिसिंग नहीं है, उसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया है। डैन की मौत नेचुरल भी हो सकती है, हार्ट अटैक, हेल्थ इश्यू या फिर कोई और वजह। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या एनाबेल सच में जाग चुकी है? क्या उसका शाप अब भी लोगों की जिंदगी छीन रहा है या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है जिसे दुनिया ने एक हॉरर कहानी बना दिया है? अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और सेहरन भरी कहानी के साथ। तब तक अंधेरा आपसे दूर रहे।